हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर है सेट ए है। समय आपका 3 घंटे का होने जा रहा है। कुल प्रश्नों की संख्या 23 होने जा रही है। ठीक है, तो पूर्णांक 75 नंबर का होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है निर्देशांक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो चलते पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले प्रश्न में क्या है, 6 नंबर का होने वाला है आपका। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। तो उनकी जो क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, इसको आपको का जो है उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से अपना, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो ये रामचरितमानस जो है महाकाव्य होता है। तीसरा प्रश्न क्या है अपना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकार कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं। पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और 1001% सीजीएल वाला जो इम्पोर्टेंट जो है रियल पेपर है। ठीक है, रियल पेपर आपको जरूर करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है अपना, शब्द गुण के कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। किसका है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है अपना, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है। तो आलंबन जो है कहलाता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, कामायनी एक क्या है। कामायनी जो है क्या है। तो कामायनी क्या है ये आपको देना है वहां पे। कामायनी जो है क्या होती है, महाकाव्य होता है। सौटा छंद में चरण होते हैं। तो सौटा छंद में जो 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। छठवां क्वेश्चन से, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अनेकार्थी शब्द क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आपको जो है लिख लेना है। अब सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है अपना, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। तो असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धवत के संदेशों को स्वीकार कर लिया है। तो ये असत्य होता है। चौथा क्वेश्चन अपना, संगीत स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए हैं। तो सत्य है। पांचवा क्वेश्चन है, नागार्जुन का बचपन से यही नाम था। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि हैं। तो ये सत्य होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी का जो मिलान करने के लिए दिया गया है यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा, कामायनी। ठीक है, तो यानी कि कामायनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी जो कवि होते हैं। तो छायावाद में लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सतरंगे पंखे वाली कवि है। तो क्या है, नागार्जुन। इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन का जन्म। तो सतलज बिहार में जो सतलखा बिहार में हुआ था। ठीक है, नागार्जुन का जन्म हुआ था सतलखा बिहार में हुआ था। मंगलेश डबला ये क्या है। तो नेशनल बुक विजिटर क्या है। ठीक है, क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन बताए बचा है अपना। तो उसका क्या हो जाएगा, तुलसीदास जो है आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कितना दीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला प्रश्न हमको पढ़ना होगा, पहाड़ पर लालटेन के कवि का नाम क्या था। तो मंगलेश डबराल था। क्या था, मंगलेश जो है डबराल था। ठीक है, ये आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, नेताजी की प्रतिमा कैसी बनी थी। तो संगमरमर की बनी थी। किसकी, संगमरमर की बनी थी। इसका इस प्रकार आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भागवत क्या काम करते थे। तो जो है क्या काम करते थे, वो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, भूलना से सिसकना क्यों भूल गया। तो अपने साथियों को देखकर जो है भूल गया था। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी। तो हवाई जहाज में जो लिखी थी, हवाई जहाज में जो है उन्होंने लिखी थी।
छठवां क्वेश्चन क्या है, बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो जो खेतों में गौरियों को पकड़ने की कोशिश करने वाली शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, आंसर आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा धर्म क्या होना चाहिए? तो सातवां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, और नाटक और एकांकी में अंतर जो मैंने पहले बताया था वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको कर लेना है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा 10वां क्वेश्चन है, 11वां, 12वां, 13वां, ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। 13वां, 14, 15वां, 16वां, आत्मकथा जीवनी में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, यानी 10वीं और 12वीं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, जो कि अर्धवार्षिक में पूछा जाए ना, वार्षिक में भी आएंगे। ठीक है, 15वां, 16वां, 17वां, इस प्रकार से इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 18वां क्वेश्चन है, ये दिया गया है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 18 का अथवा का भी दिया गया है। तो अब 19 की भी बात कर लेते हैं, 19वें प्रश्न की। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो करना है इसकी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको करना है। और 21वें क्वेश्चन में जो 20वें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नशा मुक्ति को ध्यान रखते हुए आपको विज्ञापन जो है लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा का दिया गया है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो 22वां, 23वां क्वेश्चन। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया है कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, मित्र को क्या लिखना है? पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अपना पेपर पूरा का पूरा फुल पेपर आप लोगों को बता दिया है। चलो इसका इसी वीडियो सॉल्यूशन भी जानेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ तो बता दिया, कुछ सॉल्यूशन रह गया तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसका आंसर ये दिया गया है। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब रिक्त स्थान का पूछा गया है, तो यहाँ पर ये गलत है 3। ठीक है, 3 वाले सही है, तो यहाँ पर मैं तीसरे के साथ आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ साथ ही साथ में, तो आपको कोई दिक्कत जो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चौथा के आंसर क्या होगा, महाकाव्य कामायनी क्या होती है, महाकाव्य होता है, तो इसको आपको लिख लेना है। 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आपको पेपर में मिला लेना है, तो आपको आंसर इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, अनेकार्थी शब्द आपको लिख लेना है। इस प्रकार से सत्य सत्य की बात करते हैं, तो सत्य सत्य दे दिया गया है, और जोड़ी का आंसर ये दिया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं 5वें क्वेश्चन के आंसर पर। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये वाला दिया गया है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब चलो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये रियल पेपर आपको जरूर करना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना है। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।